सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। आज मैं आपके दो चीज़ों के डाउट ख़त्म कर देता हूं क्योंकि इनको लेकर लगातार क्वेरीज आ रही हैं। एक, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर विवाहित अभ्यर्थियों के लिए, दूसरा रोजगार पंजीयन को लेकर। ठीक है, दोनों चीज़ों के बारे में हमारी रूल बुक में पेज नंबर 20 पर ये चीज़ दी गई है। आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा देता हूँ। इसमें लिखा है प्रमाण पत्रों की जाँच, और इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन हम सबके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके लिए उन चीज़ों के लिए बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है कि जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में हमें जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट 10+2 की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हो उसी को मान्यता होगी। मतलब आपके आधार कार्ड में क्या डेट ऑफ बर्थ है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपकी 10वीं की मार्कशीट में क्या डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ को मान्य किया जाएगा। और फॉर्म में भी उम्मीद करता हूं कि आपने वही वाली डेट ऑफ बर्थ भरी होगी। दूसरी चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको SC ST के सर्टिफिकेट तो लगने ही हैं जो आपके पास होंगे ऑलरेडी। और यहाँ पर देखिएगा झा पॉइंट पे लिखा हुआ है विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र। मतलब जो हमारे ऐसे अभ्यर्थी जो विवाहित हैं, अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा कि उनका जन्म कब हुआ है। वो हो सकता है कि आपसे मांग लिया जाए क्योंकि ये रूल बुक में ये चीज़ दी गई है। और NOC लगेगी, मतलब जो अगर आप किसी और विभाग में काम करते हैं तो उस विभाग की NOC, जिसे हम कहते हैं नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र, केवल पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों के लिए। पूर्व से नियोजित मतलब जो पहले से ही नौकरी में है किसी। और टॉप पॉइंट लिखा है जो आज का बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन। अब आपको बता दें कि जब आपने फॉर्म फिलअप किया था उस समय फॉर्म में ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं थी, उसमें केवल हाँ और ना करना था। उसमें लिखा था कि रूल बुक में दिए गए क्रमांक बिंदु 17 के पॉइंट टा, मतलब ये पॉइंट टा के हिसाब से जो चीज़ होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अब इसमें सवाल ये निकल कर आता है कि जीवित रोजगार पंजीयन कब का। अब बहुत सारे लोगों की क्वेरीज ये है सर कि हमने जो अपना रोजगार पंजीयन जो बनवाया है वो हमने बनवाया है फॉर्म भरने के बाद, तो क्या वो चलेगा कि नहीं चलेगा। देखो, इसमें डाउटफुल है। इसमें ना रूल बुक में कुछ दिया गया है और ना ही विभाग के द्वारा ऐसा कुछ कहा गया है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव साइन ये हम कह सकते हैं कि एक हमारा पॉजिटिव साइन ये है कि पिछली बार तक जब फॉर्म फिलअप होते थे तो फॉर्म में जो है रोजगार पंजीयन क्रमांक भरवाया जाता था, लेकिन इस बार जो है फॉर्म जब भरवाया गया रोजगार पंजीयन क्रमांक नहीं भरवाया गया। ऐसा क्यों हुआ? पिछली बार बहुत सारे बच्चों का इस रोजगार पंजीयन को लेकर कि रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया। बहुत सारे बच्चों के जो है ज्वाइनिंग लेट से हो पाई, जब कोर्ट का फैसला आ पाया उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे कोर्ट गए, 50 से 60 पिटीशन गई कोर्ट में रोजगार पंजीयन को लेकर। SIMP PSC में भी हुआ, तो रोजगार पंजीयन की वजह से बहुत सारा मिसप्यूट होता था, भर्ती देर से संपन्न हो पाती थी। तो इस बार रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता को खत्म नहीं किया गया है, आपको समझना पड़ेगा। रोजगार पंजीयन का अनिवार्यता वहीं का वहीं है। लेकिन पहले क्या होता था कि जब आपने फॉर्म फिलअप करते समय जो रोजगार पंजीयन क्रमांक भर दिया और हो सकता है कि भर्ती समय पे संपन्न ना हो पाई, और जब आप DV कराने गए मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए तब तक वो रोजगार पंजीयन हो जाता था एक्सपायर। रिन्यूअल वो होता नहीं था क्योंकि साइट नहीं चलती थी, या आप नया बनवा के ले जाते थे तो वो जो है नंबर जो है वो मैच नहीं होता था जो आपने फॉर्म में भरा था। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए विभाग ने क्या किया इस बार फॉर्म भरते समय कि रोजगार पंजीयन क्रमांक को हटा दिया। कैसा हटा दिया कि क्रमांक नहीं भरना पड़ता है, केवल ये भरना पड़ता है क्या आपके पास जीवित रोजगार पंजीयन है। तो आपने हाँ या नहीं में टिक करना होता था, तो हाँ में टिक करके आ गए हो। लेकिन बहुत सारे बच्चों को साइट न चलने की वजह से पहले फॉर्म भरने पे फोकस रहा, रोजगार पंजीयन वो उन्होंने बाद में बनवा लिया। तो अब संशय इस बात पर अभी बना हुआ है क्योंकि न रूल बुक में ये चीज स्पष्ट है कि आपका रोजगार पंजीयन जो है फॉर्म भरने की डेट से पहले का होना चाहिए। ऐसा रूल बुक में कहीं नहीं कहा गया है, ऐसा रूल बुक में कहीं कुछ नहीं दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी डेट दी गई है, जैसे रूल बुक में कई जगह एक डेट दी गई है 10/7/2023, ठीक है, तो वो उसमें ये डेट जो है ये डेट रोजगार पंजीयन के लिए मेंशन नहीं है। ये तो एज वगैरह के लिए है कि आपकी एज कैलकुलेट किया जाएगी। जैसे निर्धारित आयु सीमा जो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ 10/7/2023 ये जो डेट दी गई है
10/7/2023। तो इसमें मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बड़ा करके। ये 10/7/2023 ये जो डेट दी गई है, तो ये जो डेट दी गई है ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि 10/7/2023 के लिए जो है आपके पास जो है रोजगार पंजीयन होना चाहिए था। ठीक है, ये जितने भी हैं अपने जो दस्तावेज लगने हैं उनमें ऐसा कोई नहीं लिखा है कि किस तारीख तक का होना चाहिए। तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, बिल्कुल भी डरें ना। इस बार अगर क्रमांक नहीं भराया गया है तो वो आपकी सुविधा के लिए ही ये कार्य किया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हालांकि रूल बुक में इसके बारे में चीजें स्पष्ट नहीं है, जिससे आपके लिए जो है थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन हो गई है। बाकी अब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आप बता दें कि कोई दूसरा ऑप्शन बचता है क्या? आप फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है आपने रोजगार पंजीयन बनवाया है। अब इस चीज में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। स्पष्टतः मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जब आप फॉर्म फिलअप कर दिए तो वो तो गई, डेट भी गई, फॉर्म भी फिलअप हो गया, दैट्स इट। आपने वहां पे हाँ कर दिया कि हाँ मेरे पास जीवित रोजगार पंजीयन है, और रोजगार पंजीयन जो है आपने बाद में बनवाया, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब वहां पे क्रमांक नहीं भराया गया तो आपको विभाग का इंटेंशन समझना चाहिए। केवल रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है, उसकी तारीख वहां पे मायने नहीं रखती है, ना ही वह क्रमांक मायने रखता है कि उस समय कौन सा था, इस समय कौन सा है, एक्सपायर तो नहीं हो गया है। तो इसका एक चीज ये भी समझ में आती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय केवल आपके पास एक जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए। अब वो कब बनवाया है, कैसे बनवाया है, ये जरूरी नहीं है। जीवित रोजगार पंजीयन आपको चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। चूंकि अब ये चीज लिखित में नहीं है तो बच्चों के लिए ये चीज जो है डाउटफुल हो गई। दूसरी बात, रोजगार पंजीयन का क्या अर्थ होता है, क्या महत्व होता है? तो विभाग जो है, हमारी जो राज्य सरकार होती है, वो एक डेटा कलेक्ट करती है, एक सर्वे करती है और एक उसके पास डेटा होता है कि जितने लोग जो है रोजगार पंजीयन कार्यालय में पंजीकृत थे उनमें से कितने लोगों ने रोजगार प्राप्त किया। तो वो ट्रेसिंग जो हो पाती है वो रोजगार पंजीयन क्रमांक की वजह से हो पाती है। इसलिए रोजगार पंजीयन का महत्व है। अर्थात ऐसा कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट वो उतना नहीं होता है। एक बार MPPSC के बारे में जब ये रोजगार पंजीयन का मुद्दा आया था तो उस समय भी कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि ये इतना अनिवार्य दस्तावेज नहीं है कि इसकी वजह से जो है आपका सिलेक्शन को जो है रोक दिया जाए। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। बी पॉजिटिव एंड होप फॉर द बेस्ट, जैसा मैं हमेशा कहता हूं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, जिनके जीवित बच्चे हैं, मतलब विवाहित जो हैं हमारे कैंडिडेट्स और उनके जो जीवित बच्चे हैं, उनका जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। ऐसी रूल बुक में चीजें लिखी हैं। तो रोजगार पंजीयन को लेकर फिलहाल कहानी यही है कि आपके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन तो बचता नहीं है। रोजगार पंजीयन बनवा लिया है, बाद में बनवा लिया है, तो ऐसा कोई नहीं है कि ऐसे तो 50% बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें रोजगार पंजीयन जो है बाद में बनवाया है। तो डरने की बात नहीं है, आप आराम से अपनी तैयारी पे फोकस करो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि रोजगार पंजीयन का क्रमांक ही इस बार इसलिए नहीं भरवाया गया है, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो है आपके पास रोजगार पंजीयन होना जरूरी है। ऐसा लग रहा है, ऐसा लिखित में नहीं है, और फिर तो 1 to 2% चांस है कि ऐसा हो कि उसमें भी वो मुद्दा बनाया जाए डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग का, कि आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट क्या है। तो ऐसा कभी मुद्दा पास्ट में तो नहीं बना है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। फॉर्म भरने की डेट से कभी भी कोई जो है इतना नेसेसरीली कोई चीज नहीं ली गई है। फॉर्म आपने भरा, उसके बाद रोजगार पंजीयन बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से अपनी तैयारी करो, फिजिकल निकालो, रिटन निकालो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय और चीजें क्लियर हो जाएंगी जो थोड़ा बहुत भी डाउट है। लेकिन फिलहाल मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इस बार क्रमांक इसीलिए नहीं भराया गया है कि सबका रोजगार पंजीयन उनको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और कोई दिक्कत आती भी है तो फिर कोर्ट भी है, सब चीजें हैं। ऐसा नहीं हो जाता है कि केवल रोजगार पंजीयन की वजह से आपका जो है सिलेक्शन जो है विथहेल्ड हो जाए। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, पढ़ाई पर फोकस करो। और बना लिया है तो अच्छा बना लिया, अब दूसरी तो कोई चॉइस थी ही नहीं। गलती तो आप ही लोग करते हो, और फिर जो है समस्या के लिए जो है दूसरे को जिम्मेदार नहीं कह सकते हम। जब नहीं था जीवित रोजगार पंजीयन तो फॉर्म में हाँ नहीं करना था, पहले बना के हाँ करना था। पहले बना लेते रोजगार पंजीयन, फिर हाँ करते, अगर डेट का इतना बड़ा डाउट लग रहा है। और जब डाउट अगर नहीं लग रहा है तो टेंशन की बात नहीं है, बाद में बना लिया, ठीक है, ऑल गुड, टेंशन ना लो, पढ़ाई पर फोकस करो। 99% चांस है कि वही वाला रोजगार पंजीयन जो है आपका चलेगा। 1% ही ऐसे चांस होते हैं कि आपको वो डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग के अगर बाद का रोजगार पंजीयन है तो उसको मुद्दा बनाए, लेकिन ऐसे कोई हमें लग नहीं रहा आसार कि इसको मुद्दा बनाया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।